SPITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी के सिलेबस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डनेस टेस्टिंग मेथड, अर्थात हार्डनेस टेस्टिंग करने के जो वेरियस टाइप के मेथड होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि किसी भी टूल्स हो गया या हार्ड टूल्स हो गया या कोई भी हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल हो गया, तो उस सॉफ्ट या हार्ड मटेरियल की जो कठोरता होती है उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं, कैसे जानेंगे। तो जो हार्डनेस टेस्टिंग की जो मेथड होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है। इसमें पहला जो होता है हमारा, देखिए वो होता है रॉकवेल। रॉकवेल हार्डनेस विधि, पहला है रॉकवेल हार्डनेस विधि और दूसरा है ब्रिनेल हार्डनेस विधि। तीसरा है विकर हार्डनेस विधि और चौथा है सोर हार्डनेस विधि। अर्थात वेरियस टाइप के जो हार्डनेस होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, हार्डनेस कठोरता को जानने के लिए हम 4 प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है रॉकवेल हार्डनेस मेथड और ब्रिनेल हार्डनेस मेथड, विकर हार्डनेस मेथड और सोर हार्डनेस मेथड। इन चारों मेथड का प्रयोग हम करते हैं कठोरता की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा रॉकवेल हार्डनेस मेथड है ये हमारा क्या होता है, किस प्रकार के मैटर पर हम इसका उपयोग करते हैं और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो रॉकवेल हार्डनेस विधि जो होती है यह सबसे प्रचलित विधि है, अर्थात सबसे अधिक उपयोग में आने वाली जो हार्डनेस टेस्टिंग मेथड होती है वो हमारा रॉकवेल होता है। रॉकवेल टेस्टिंग मशीन के माध्यम से हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार के हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। अर्थात इसमें जो हमारे इस मशीन में जो स्केल बने होते हैं वो 2 बने होते हैं, तो वही उसका प्रकार में बांटा गया है। जैसे इसका पहला प्रकार है बी स्केल, बी स्केल, ठीक है। और दूसरा है सी स्केल, इसको हम HRB के नाम से जानते हैं और इसको HRC के नाम से जानते हैं। अर्थात HRB का मतलब क्या हुआ? हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल, ठीक है। और HRC का मतलब क्या हुआ? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ये 2 प्रकार के हमारे स्केल होते हैं, एक होता है HRB और दूसरा होता है HRC। तो सबसे पहले हम जानते हैं HRB के बारे में कि हमारा HRB क्या होता है। किसी भी सॉफ्ट मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील हो गया या एल्युमिनियम बेस एलॉय इत्यादि की कठोरता को जांच करने के लिए जिस स्केल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम HRB अर्थात बी स्केल कहते हैं। इस स्केल में जो इसकी माइनर लोड दी जाती है वो हमारा 10
10 kgf दी जाती है, अर्थात मिनिमम जो लोड दी जाती है इसमें जांच करने के लिए वो 10 kgf की दी जाती है। ये क्या है हमारा मिनिमम लोड। और इसमें जो मैक्सिमम लोड दी जाती है वो 100 kgf तक दी जाती है। अर्थात किसी भी मटेरियल को जांच करने के लिए इसमें क्या होता है, हम कंपोनेंट पर, ये हमारा कंपोनेंट हो गया, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, लोड डालते हैं। लोड डालने के बाद जो हमारा निशान बनता है उसी निशान के माध्यम से ऊपर जो हमारा स्केल बना हुआ है उसमें ग्रेजुएशन अंकित होता है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना इसका HRB हुआ। तो इसकी जो रीडिंग होती है HRB की जो रीडिंग होती है वो 0 से लेकर के 130 नंबर तक पाई जाती है। अर्थात यह 0 से लेकर के 130 नंबर तक पाई जाती है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की, जैसे एल्युमिनियम एलॉय, माइल्ड स्टील इत्यादि की जांच करने के लिए हम HRB स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिनिमम लोड हमारा 10 kgf का डाला जाता है, मैक्सिमम लोड 100 kgf का डाला जाता है, और यह जो HRB होता है ये 0 से लेकर के 30 नंबर तक पाई जाती है। और इसमें लोड डालते समय इसके जो बाल होते हैं उस बाल का जो साइज होता है, अर्थात इसका जो बाल का व्यास होता है, कह सकते हैं ये किसका है, बाल, ये बाल का जो व्यास होता है वो 1.58 mm का होता है। 1.58 mm का इसका डायमीटर का व्यास होता है। उस बाल व्यास के माध्यम से हम लोड डालते हैं, मिनिमम हमारा 10 kgf, मैक्सिमम इतना का, और इसे हम 0 से 130 नंबर तक उसको हम दर्शा सकते हैं HRB स्केल में। अब अगला है हमारा C स्केल HRC, जिसका पूरा नाम है हार्डनेस रॉकवेल C स्केल। इसका प्रयोग हम करते हैं कटिंग टूल जो हमारे होते हैं, उस कटिंग टूल की कठोरता की जांच करने के लिए हार्डनेस रॉकवेल C स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें जो मिनिमम लोड होता है वो तो हमारा 10 kgf ही होता है, लेकिन जो मैक्सिमम लोड होता है वो हमारा 150 kgf तक रखा जाता है। और इसके जो HRB होते हैं, सॉरी इसके जो HRC होते हैं, इसके जो C स्केल का जो रीडिंग होता है वो 0 से लेकर हमारा 100 नंबर तक होता है। ये किसका है, HRC का। HRC में मिनिमम लोड 10 kgf रखा जाता है, मैक्सिमम लोड हमारा 150 kgf रखा जाता है। और इसके जो HRC के जो स्केल में जो नंबर बनी होती है वो 0 से लेकर के 100 नंबर तक होती है। जैसे हमारा कोई भी कटिंग टूल हो गया, जैसे स्लिप गेज मान लीजिए, तो स्लिप गेज की जो कठोरता होती है वो कितनी होती है, 63 HRC। तो ये C क्या है हमारा, यही है इसका नंबर, 63 क्या है उसका हार्डनेस है। अब आगे है हमारा इसके बाद ब्रिनेल हार्डनेस मेथड। दूसरा है ब्रिनेल हार्डनेस मेथड। इस ब्रिनेल हार्डनेस मेथड में क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस की टेस्टिंग के लिए हम ब्रिनेल हार्डनेस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम हो गया हमारा, या तो फिर टीन हो गया, ब्रास हो गया और ब्रॉन्ज हो गया, अर्थात किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए ब्रिनेल हार्डनेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके जो बाल होते हैं जिसके माध्यम से हम लोड डालते हैं, उस बाल का जो डायमीटर होता है वो हमारा अलग अलग डायमीटर में पाया जाता है, जैसे 1 mm, 2 mm, 5 mm या 10 mm। ये क्या है, इसका बाल का डायमीटर का साइज है। यह जो हमारा साइज है इसमें जो लोड होता है, देखिए इसमें 2 लोड होता है, एक होता है मिनिमम लोड और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम लोड। 2 लोड दिया जाता है, मिनिमम लोड और मैक्सिमम लोड। जो मिनिमम लोड होता है वो हमारा 100 kgf का होता है, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम लोड होता है वो हमारा 3000 kgf तक होता है।
इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए। यह चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका प्रयोग हम किस मटेरियल पर करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा रॉकवेल होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड होता है, इसमें जो ये बाल होता है उसका जो एंगल होता है वो हमारा 120 डिग्री होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 120 डिग्री बाल का जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कितना होता है? इसका जो इंडिकेटेड कोण होता है वो 120 डिग्री कोण पर बना होता है। अगला है हमारा वीकर हार्डनेस मेथड। वीकर हार्डनेस मेथड, इस प्रकार के जो मेथड होते हैं इसका प्रयोग हम किसी भी बहुत ही हार्ड, किसी भी कठोर हो गया या बहुत ही हार्ड मटेरियल की कठोरता को जांचने के लिए वीकर हार्डनेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके जो बाल होते हैं उसका जो पॉइंट हमारा जो उसके एंगल होते हैं, ये इसका जो एंगल रखा जाता है 136 डिग्री रखा जाता है। इसके जो इंटीग्रेटेड हमारे होते हैं वो क्या होता है? 136 डिग्री का रखा जाता है। इसमें भी क्या करते हैं हम? वही सेम होता है, कोई जॉब हो गया उसके ऊपर हम क्या करते हैं? लोड डालते हैं। लोड डालने के बाद हमारा क्या होता है? ये जॉब के सरफेस के ऊपर यहाँ पे कुछ गहराई में पॉइंट बनता है। उस पॉइंट को हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से चेक करके उसके हार्डनेस को जानते हैं कि हमारा उसकी हार्डनेस कितना होगी। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बहुत ही कठोर अर्थात कह सकते हैं वेरी हार्ड मेटल की जांच करने के लिए, इसके हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए वीकर हार्डनेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोर हार्डनेस मेथड। सोर हार्डनेस मेथड के बारे में जान लेते हैं। सोर हार्डनेस मेथड, इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जैसे कोई भी बड़ी मशीन हो गई जिसको हम इस टेस्टिंग मेथड पर नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा बड़ा पार्ट जिसको हम आसानी से हार्डनेस टेस्टिंग विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उस मेथड पे हम उसको नहीं ले जा सकते हैं, तो उसको उसी स्थान पर जांच करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है उसे हम सोर हार्डनेस विधि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट हमारा जहाँ पे है वहाँ पे हम जा करके उसकी हार्डनेस की टेस्टिंग कर सकती है। तो आज के बाद वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।